80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। जो हमने हर बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प लिया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था। और दूसरी बात, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, इस बार मुझे आप सबको ये बताने में गर्व है कि आगामी आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। जो हमारी प्रबंधन की टोली ने जो प्रयास किए थे वो मैं आपके सामने जरूर कुछ कम शब्दों में रखना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय नेताओं के, प्रदेश के नेताओं के जो हमारे प्रवास थे, उस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 जनसभाएं और 2 रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। माननीय गृह मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, जिनका मध्य प्रदेश पर हमेशा विधानसभा का चुनाव हम उनकी कुशल रणनीति के साथ हमने इतिहास बनाया। तो माननीय अमित शाह जी यहां पर 4 जनसभाएं, 1 रोड शो और 1 क्लस्टर की बैठक, बूथ स्तरीय सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध सम्मेलन, क्योंकि माननीय अमित शाह जी के प्रयासों में हमेशा बूथ और कार्यकर्ता से उनके प्रयास, ये हमेशा उनकी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 जनसभाएं, 1 शक्ति केंद्र सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 2 क्लस्टरों की बैठकें जबलपुर और इंदौर की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की। रक्षा मंत्री जी ने 6 जनसभा, 1 सामाजिक बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे आज आपको बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री लगभग 180 से अधिक आपने आम सभाएं और 58 रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। तो वहीं 12 राज्यों में चुनाव मध्य प्रदेश के चारों फेज के जो पूरे हुए, 12 राज्य, इसमें दक्षिण के राज्यों से लेकर के, बंगाल से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, हर राज्य में लगभग 12 राज्यों के दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन देश के अंदर हुए हैं। तो उधर भी चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे लगभग आपने देश के अंदर 72 लोकसभा सीटों को कवर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अथक मेहनत और परिश्रम इस लोकतंत्र के महापर्व में इस बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में ही मैं एक बात और इस दिशा में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने फोकस किया था कि पथ सभाएं करनी है। पथ सभाएं छोटे छोटे स्थानों पर, जिनको हम नुक्कड़ सभाएं भी कहते हैं। मुझे आपको बताने में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति में जो हमने नया प्रयोग किया इस बार, वो मध्य प्रदेश ने उसे सफलतापूर्वक किया है। चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हो या हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों ने मिलकर के 2070 नेताओं ने 10,099 जो हमारे लगभग 12,000 शक्ति केंद्र हैं, उनमें 10,099 शक्ति केंद्रों पर पथ सभाएं, नुक्कड़ सभाओं के तौर पर हमने सभाएं की, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग इन सभाओं के अंदर सम्मिलित हुए। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। उसमें हमने बूथ पर झंडा लगाने से लेकर जो नए लोगों को जोड़ने का हमारा अभियान था, ऐसे 47,197 बूथों पर हमने इस बूथ विजय के अभियान को 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर लिया। और एक दिन में वनडे ज्वाइनिंग बूथ पर, बड़ी ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं जो प्रत्येक बूथ पर हमने अभियान लिया था कि हर बूथ पर नई ज्वाइनिंग करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 नए बूथ लाने की बात कही थी, उसका हमारा ये आधार था कि हम कैसे इन्हें प्राप्त करेंगे। 2,82,242 एक दिन के अंदर वनडे ज्वाइनिंग में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मतदाता पर्ची का वितरण का अभियान, इसको हमने इस बार 64,523 बूथों पर जमीन पर उतारा। साथ में ही 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, स्वच्छता के अभियान से लेकर के
बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लगभग 66,826 स्थानों पर इन कार्यक्रमों को हमने जमीन पर उतारने का काम किया। साथ में ही आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के दिन जो अभियान चलाया, त्रिस्तरीय अभियान रहा, कार्यकर्ताओं को फोन से जागरण, जो आपको ध्यान में होगा कि विधानसभा के चुनाव में कहा गया था कि वोट प्रतिशत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 12 बजे से पहले वोट डालना, मुझे 10 फोन करने थे, मोहन जी को 10 फोन करने थे, ऐसे पूरी चेन एक लीडरशिप की ये हमने बखूबी मध्य प्रदेश के अंदर किया। ओबीडी के द्वारा उन्हें कॉल और लोकसभा संवाद केंद्र के माध्यम से प्रत्यक्ष कॉल, ये हमने महत्वपूर्ण भूमिका हमने इस चुनाव के दौरान ली। और आज आपको बताने में इस बात के लिए मुझे गर्व है कि बूथ विजय के अभियान में जो हमने गांव चुनाव अभियान लिया था, उसी प्रकार से बूथ विजय के अभियान में फिर इस बार हमने चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे एक अभियान लिया था कि 10 दिन के अभियान में 2 घंटे हम काम करेंगे। इस पर आज 40,866 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति बनाने का काम किया और साथ में ही इन सारे चीजों को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के अभियान के दौरान हमने सामाजिक बैठकें 5,300 से अधिक अलग अलग समाजों की सामाजिक बैठकें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे नेतृत्व ने की। 6 लाख से अधिक लोगों को हमने इसमें सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने चुनाव की रणनीति के साथ किया। एक बात और आपको टेक्निकली बताने की जरूरत है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे कॉल सेंटर है, प्रदेश पर लोकसभा स्तर पर 21 बने थे, सभी 29 लोकसभाओं के जो हमारे कॉल सेंटर थे वो 21 स्थानों पर थे। लोकसभा संवाद केंद्रों से 1,64,85,560 1,64,85,560 फोन पूरे सिस्टम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने किया और चारों चरणों में 298 वीसी जिनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूरे प्रबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक बात नई आपको बताने की मैं जो हमने नया प्रयोग किया, इस बार हमने प्रदेश के अंदर हमारे पूरे नेतृत्व ने मिलकर के महिला नियंत्रण कक्ष, महिलाओं का कॉल सेंटर, लगभग 22,000 महिलाओं ने इस कॉल सेंटर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसका व्यापक प्रयोग हुआ। प्रदेश देश के अन्य राज्यों ने भी इस प्रयोग को सराहा और उन्होंने इस प्रयोग को अपने अडॉप्ट किया। और दिल्ली के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में हुआ कि वहां से कॉल आया कि आपका महिला कॉल सेंटर दिल्ली प्रदेश उपयोग करना चाहता है, तो यहीं से दिल्ली को भी हमारे महिला कॉल सेंटर हैं, उन्हें यहां से कोऑर्डिनेट करने का काम दिल्ली के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश ने इस प्रकार से सहयोग करने का प्रयास किया। लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं का योगदान, उसमें कई प्रकार के महिला समूह, स्व सहायता से लेकर के अन्य प्रकार के महिला समूहों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये इस बार एक विशेष प्रयोग यहां पर किया। एक बात और इस चुनाव के अंदर जो महत्वपूर्ण हुई, चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर दुनिया के अन्य देशों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कि नो द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को पहचाने। और दुनिया के देशों के पॉलिटिकल जो लोग थे, कई प्रकार के ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर काम करने वाले, प्रत्यक्ष राजनीतिक दलों के काम करने वाले लोग, दुनिया के लोग इस अभियान के तहत प्रतिनिधिमंडल अपने पूरे देश के अंदर जहां गया, वहां मध्य प्रदेश के अंदर भी युगांडा, नेपाल, श्रीलंका, इजराइल, मॉरिशस, वियतनाम, 6 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ के मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली देखा। इसी कार्यालय में प्रेजेंटेशन हुआ, उन्होंने कहा कि अब ये किस प्रकार से आप ये करते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रबंधन जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, मध्य प्रदेश की टीम ने जिसे बेहतर देश के अंदर किया, दुनिया के लोगों ने भी उसको यहां पर देखा और उसको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा इस दिशा में हम अपने देशों के अंदर भी अपने
ऑर्गेनाइजेशन में भी इस बात को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव रहा और ये ऐतिहासिक चुनाव में जो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें, हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। यही बात चुनाव के प्रबंधन के संबंध में मुझे आप सभी पत्रकार मित्रों को रखनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम जो मध्य प्रदेश के अंदर किया और देश के अंदर भी 12 राज्यों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं इतनी ही बात कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी पत्रकार मित्रों ने अपना महत्वपूर्ण समय आज इस पत्रकार वार्ता में दिया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीडी शर्मा जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी माननीय आशीष जी, हमारे महामंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर आप सब माननीय पत्रकारगण, सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है जिसकी दोबारा से मैं दोहराऊं ये थोड़ा सा समसामयिक नहीं होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है और कमोबेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी है उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। बड़ा अलग ढंग से देखते हैं एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। चूंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा, लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, जैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं और पूरा चुनाव भी लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी। 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खाई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहां। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था,
लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए, तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते? और जैसे हमने सबने देखा, अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि मां तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आजादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द तो बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दारी मतलब दम तो होना चाहिए आप में। तो ये जो वर्तमान का चुनाव है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब कार्यकर्ता होने के नाते से जहां जिसको जिस जगह पे दिया मौका, उस तरह से क्या मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। 1, 2, 3, 4 चारों चरण के चुनाव में एक के बाद एक के बाद हमारी अपनी ये भाजपा है। और ये भाजपा बाकी लोगों के लिए ये प्रमाण है कि जो हमने नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का जो समय भाजपा चुनती है और पीढ़ी परिवर्तन को जो स्थापित करती है, ये नए खून को, युवाओं पे भरोसा को और बदलते दौर में लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका भी रहता है कि एक तरह से हमारी टीम तो ये तुलनात्मक रूप से तीसरी पीढ़ी की आ गई, लेकिन कांग्रेस पहली पीढ़ी को नहीं छोड़ रही है। उसी प्रकार से जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, उनका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जीवंत तरह के चुनाव में आप जब तक अपनी जनता की भावनाओं को समझ करके जनता के सामने नहीं आओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और इसीलिए पूरे देश का उदाहरण देखा हमने कि दोपहर 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे 45, 46, 47, यहाँ तक कि मैं 48 के टेम्परेचर पे भी दिन में 12 बजे जब रोड शो कर रहा था, तो भाजपा के कार्यकर्ता उस तपती धूप में भी धूमधाम से जनता के बीच में कल साथ में थे। अमृतसर में भी 47-48 का टेम्परेचर हुआ है, लेकिन यहां से पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह जिस प्रकार का माहौल दिखा है, मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी की सुनामी चल रही है। वर्तमान में भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना है, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम एवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मैं आपके सबके माध्यम से आपका आभार भी मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने बड़े चुनाव अभियान में, और ये अच्छी बात है सभी पार्टियों के लिए, राज्य के मुखिया होने के नाते से मैं कहना चाहूंगा कि सभी दलों ने मिलकर के आपस के अंदर हमारी अपने अपने चुनाव अभियान के दरमियान आपस में संघर्ष की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई। हम अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ते रहे, अपने विचारों की लड़ाई है, और इसलिए मध्य प्रदेश की जो गौरवशाली विरासत थी उसको बनाए रखा है। एक दूसरे के लिए चुनाव में बोलना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत कटुता वाले कोई घटनाक्रम को सभी कार्यकर्ताओं ने टाला और बहुत स्वस्थ वातावरण में अपनी अपनी बात रख करके कहने का मौका दिया, और उसका परिणाम यह आया कि हमारे चारों चरण में एक भी किसी भी पार्टी के साथ किसी प्रकार का परस्पर कोई मनमुटाव हो जाए ऐसा अवसर नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे प्रदेश की जनता को, विपक्ष वालों को भी इस धन्यवाद दूंगा। सही है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो ये दुविधा भी महसूस कर रहा हूं कि ये चुनाव की बात करने के लिए हम प्रेस में जरूर बैठे हैं, लेकिन लोग सरकार की बात करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ 5 साल है, जल्दी क्यों करो। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि बातें सरकार की सरकार में कर लेंगे। आज तो चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं एक बात, मेरे जो 29 लोकसभाओं के 171 विधानसभाएं और 192 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागिता रही। मैं झारखंड में अभी 6 दिन था, तो जो संथाल का क्षेत्र है, दुमका, राजमहल, गोड्डा,
इन 3 लोकसभाओं में मैं 6 दिन जो प्रयास हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आया था तो सबसे पहले मेरा केंद्र दुमका में ही था उस समय। तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैंने वहाँ उस समय वहाँ पर मुझे काम करने का अवसर मिला था। तो अभी फिर मैं वहाँ होकर के आया हूँ। और एक दिन मैं और माननीय मोहन जी के साथ मैं हमीरपुर लोकसभा के अंदर भी, क्योंकि मेरी लोकसभा से लगा हुआ है, इसलिए वहाँ भी एक दिन हमारा दौरा हुआ था। इस पूरे चुनाव अभियान में हमने मेहनत की, सबने मिलकर के मेहनत की, टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका निभाई उसमें आप सभी पत्रकार मित्रों का भी किसी न किसी रूप में आपका बड़ा योगदान है। आपने हमें हर प्रकार से सहयोग जो अपेक्षा थी उसके अनुसार भी और अपेक्षा से ज्यादा बढ़कर के भी किया। और इसलिए जैसे हम प्रयास कर रहे थे तो आपने भी मध्य प्रदेश के इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए मैं सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद भी करता हूं, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों का भी आज बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सबसे पहले तो जिसका नाम, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले तो कुछ ये जो प्रश्नोत्तर का जो एक सेशन है वो हम प्रारंभ करते हैं, उसके उपरांत हम सब भोजन के लिए आमंत्रित हैं। विपिन श्रीवास्तव जी से आग्रह, सबसे पहला प्रश्न करें। आपने कहा कांग्रेस का कार्यकर्ता, लेकिन राहुल बैठो ना। कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है और प्रधानमंत्री को जब डिबेट के लिए आमंत्रित किया था तो वो मौन रहने पर बैठ गया, मौन व्रत में। मैं तो इतना ही जानता हूं, डिबेट उससे की जाती जो डिबेट लायक हो। ये अपने अंतर्मन में झांक के देख ले, जिनने पहले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी आरोप लगा के, ये तो सबके सामने गवाह है, राफेल का विमान और जो बात बोली गई थी। तो जिसकी भाषा, जिसके विचार, जिसका ही आधार नहीं हो, उससे क्या डिबेट करे। और जिनने, मैंने अपनी सीट के सामने बताया था क्या मनोबल के लिए चुनाव हारना अलग बात थी। 2004 में आप जीते अमेठी, 2009 में जीते, 2014 में जीते, आपके पिताजी वहां से जीते, आपकी दादी वहां से जीती, आपके नाना वहां से जीते, आपके पापा वहां से जीते, आपकी 5वीं पीढ़ी थी। उसके बाद एक सीट ऐसे ही हार डर के मारे गए कि आप अपनी बहन को लेके आए केरल से कि हम 2 ही लड़ेंगे। आते आते बहन भी करी मैं मेरे भाई की चिंता करूंगा, तो अपनी सीट की जो चिंता नहीं कर पाए वो मोदी जी का मुकाबला क्या करेगा। मैंने मौन का ख्याल, तो मौन तो हमारे यहाँ ये परमात्मा